अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट मार्ट का सिस्टम। इसमें आपको सबसे पहले आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट। मास्टर ग्रुप के ऊपर हम ओपन करेंगे, फुल व्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुपिंग आ जाती है कि कैश बुक और बैंक के अकाउंट जितने भी बनेंगे वो 01 ग्रुप में बनेंगे। पेबल अकाउंट्स यानी कि आपके सप्लायर्स वेंडर्स हैं वो 04 में बनेंगे। रिसीवेबल्स आपके कस्टमर्स हैं वो 05 में। एडवांस टू एम्प्लॉय 48 में। फिक्स एसेट 49 में। इन्वेस्टमेंट 50 में। परचेज और सेल के ऑलरेडी अकाउंट बने होते हैं जो कि बैक एंड वर्किंग के लिए होते हैं, और 98 में आपके बनेंगे एक्सपेंसेस। इसके बाद जब हम इसको आ जाते हैं मास्टर के अंदर टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर, तो टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर आपके पास यहाँ पर आता है कि अकाउंट बनने का यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो 04 हमारा पेबल का कोड था, उसमें 001 से पार्टीज बनना स्टार्ट होती हैं और उसके बाद 04 002 नेक्स्ट पार्टीज ऐसी बनती जाएंगी। नाम आता जाएगा पार्टी का और उसके बाद एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। पेमेंट लेने वाली होगी तो डेबिट और अगर देने वाली होगी तो क्रेडिट। पार्टी को यहाँ पे सेव कर देंगे। यही पार्टी का लेजर अगर हम देखना चाहेंगे तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में लेजर में इसका लेजर शो हो जाएगा कि ये पार्टी है और ये इसका बैलेंस है। हमने इसके पैसे लेने हैं तो डेबिट होंगे, अगर देने होंगे तो क्रेडिट होंगे। इनको पेमेंट लेनी कैसे है या देनी कैसे है उसके लिए यहाँ पे वोचर्स हैं ऐड रिकॉर्ड में। कैश रिसिप्ट वोचर होता है जब हमने किसी से भी कैश लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं किसी भी काउंटर से अगर पेमेंट उठा लेता हूँ जो पे हमारी सेल हुई होती है, तो इसमें 52 लाख समथिंग की सेल थी। मैंने ओवरऑल ये टोटल जितनी भी सेल शो हो रही थी सारी यहाँ से रिसीव कर ली। तो हमारे पास यही सेल जो हमारी थी ये कैश बुक के अंदर आ जाएगी, यानी कि कैश इन हैंड के अंदर, जिसको हम रोकड़ भी कहते हैं पंजाबी में, और वैसे ये होती है कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर ये हमारे पास 5 लाख आ गया, 3 लाख पहले से था, 8,48,000 हो गया। और अगर हम पेमेंट वोचर करते हैं और इसमें हम उसी सप्लायर का नेम देते हैं असलम का, उसका एड्रेस आ गया और उसका ऊपर बैलेंस भी आ गया कि हमने उसको कितना देना है, 20,000। आज के दिन में हमने उसको 10,000 दिया एज अ कैश और पेड कर दिया। तो ये यहाँ पे उसके लेजर में एंट्री दिखा देगा कि हमने असलम को पेमेंट कर दी है 10,000 की। 20 देना था, 10 दे दिया, इसका रिमेनिंग हमारा कितना रह गया, 10 रह गया। और इसके बाद मास्टर में हम वापस आते हैं। यहाँ पर अब आइटम प्रोफाइल्स के लिए अगर हम आए तो हमारे पास 3 टाइप की कैटेगरीज आती हैं, मेन कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, और उसके बाद हम आते हैं आइटम प्रोफाइल के ऊपर। तो मेन कैटेगरी में अगर हम आएँ और इसको फुल व्यू करें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे ड्रिंक्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, स्पोर्ट्स है, स्टेशनरी है। ये सारी हमारे पास यहाँ पर 69 के राउंड अबाउट कैटेगरीज बनी हुई हैं। अगर इसी को आगे फर्दर हम डिटेल में लेके जाना चाहें तो हम सेकंड कैटेगरी में जाएंगे। वैसे नॉर्मली यहाँ से ऐड करने पे हम न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, उसका कोड ऑटोमेटिकली आएगा। जस्ट हमने कैटेगरी का नेम देके उसको सेव कर देना है, और जो ऑलरेडी कैटेगरी बनी हुई होगी उसको फुल व्यू करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये टॉयज, कॉस्मेटिक, ये डिफरेंट वही उसी के आगे सब कैटेगरीज हमारी ऐड हैं। अगर इससे भी आगे फर्दर हमने उसको डिटेल में लेके जाना है कैटेगरी को, तो फिर यहाँ पर एक और कैटेगरी हमने जिसमें उसमें भी फर्दर आगे टॉयज, कॉस्मेटिक, डिफरेंट हमने कैटेगरीज इसके अंदर ऐड की हुई हैं। इन 3 कैटेगरीज का मेन मकसद क्या होता है, जब हम मास्टर के अंदर आइटम प्रोफाइल में आते हैं और इसके अंदर अगर हम फुल व्यू करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास 34,000 आइटम्स इसके अंदर ऐड हैं। जैसे कि अगर मैं उसको चेक करना चाहूँ तो उसकी मेन कैटेगरी उसने दिखाया है जान फैब्रिक्स, उसकी सब कैटेगरी आई कि वो एयर फ्रेशनर्स है, और फिर आगे उसकी थर्ड कैटेगरी है कि वो किस कंपनी का है, ये कौन सा है, और फिर आगे उसकी एग्जैक्ट चीज़ आई कि वो आइटम क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मास्टर के अंदर आइटम प्रोफाइल में आके ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा ऑयल, और इंटर करने पे सर्च आ जाएगी, ये सर्च आ गई, मैंने ऑयल लिखा। अब यहाँ पे जितना भी कुकिंग ऑयल थे या जो भी कनौला ऑयल्स थे वो सारे आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया, ठीक है, कुकिंग डालडा, कुकिंग, ये आ गया कनौला। अब ये आप नोट करें कि कैटेगरी 1 उसकी क्या दे रहा है, घी एंड ऑयल। सेकंड कैटेगरी क्या दे रहा है, ऑयल यानी कि कुकिंग ऑयल, और थर्ड उसकी कंपनी कोड क्या आ गया, हबीब। तो इस तरीके से वो आइटम्स की 3 कैटेगरीज डिसाइड हो जाती हैं कि कोड था, बारकोड स्कैन होने पे उसका कोड आ गया आइटम का नेम आ गया डालडा, उसके बाद उसका स्केल आ जाएगा 1, आगे उसका फ्लैट रेट आ जाएगा कि कितने में सेल होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते थे 2500 में सेल होता है, तो हम यहाँ पे उसका रेट दे देंगे 2500, ठीक है। और उसके बाद फ्लैट पीस रेट है ये, अच्छा ये पीस रेट है, फ्लैट पीस रेट है,
तो इसमें हम दे देंगे पीस का रेट कि ये हमारा पीस कितने में सेल हो रहा है। तो हमने पीस रेट दिया, परचेज रेट आ जाएगा कि हमें कितने में आ रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग निकल आएगी और इंटर करके यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा। अगर हम 1 लिखेंगे तो एक पूरे का पूरा हमारा पैकेट कितने का सेल होता है वो हमारा, यानी कि उसकी वैल्यू क्या बनती है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टॉक 1 है, उसके अंदर स्टॉक इन हैंड आ जाएगा 1, 2400 उसकी वैल्यू आ जाएगी। और जो उसकी एक्चुअल सेल रेट बन रही है 650 के हिसाब से, यानी कि पर यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 2200 समथिंग का सेल होगा। और उसके अलावा यहाँ पर वो कह रहा है कि आपका जो सेल रेट है वो लेस देन नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमारा उसका 2400 से कम दे रहा था, तो इसको हम ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे 2500 दे देंगे। और फिर हम इसको देंगे एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी भी इसकी नोट हो जाएगी। और उसके बाद कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी से गुजर के ओपनिंग कोड आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट का, और इंटर करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ से प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। पर पीस का रेट ऊपर दिया, परचेज रेट नीचे दिया, और यहाँ पर सेल रेट पूरे डब्बे का दिया कॉटन का, यानी कि। और इसी आइटम को जो डालडा कनोला 10 लीटर वाला है, इसको अगर हम अब स्टॉक रिपोर्ट में देखना चाहें तो स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में भी देख सकते हैं। इंटर करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल जितना भी स्टॉक होगा वो सारे का सारा आ जाएगा, यानी कि स्पाइसेस में कंपनी शान के सारे मसाले आ गए। ऐसे ही अगर हम ड्रिंक्स में जाते हैं तो ये सारी ड्रिंक्स आ गई, पेप्सी, कोका कोला, और ये सारी डिफरेंट आइटम्स आ गई। तो इसी के अंदर हमारा ऑयल भी आ जाएगा। अगर हम उसी को डिटेल में देखना चाहें, यानी कि कंपनी वाइज या कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। सिंगल आइटम वाइज देखना चाहें तो लेजर से भी हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सर्च करके कुकिंग ऑयल लिख देता हूँ, कुकिंग ऑयल, तो ये मेरा ये वाला डालडा वाला था 10 लीटर वाला, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो इसने दिखाया कि हमारे पास एक कार्टन पड़ा है 2400 की वैल्यू में। अब इसी आइटम को जब हमने सेल करने जाना है तो ऐड रिकॉर्ड में हमारे पास काउंटर्स होते हैं। सेल काउंटर 1 2 3 4, यहाँ पे 5 काउंटर्स लगे हुए हैं। 1 काउंटर को हमने ओपन किया, यहाँ पर हमारे पास ऐड न्यू करने पे डायरेक्टली एक क्वांटिटी फिक्स आ रही है कि जस्ट आपने स्कैन करना आइटम को, वो खुद ब खुद बिल के अंदर आइटम ऐड हो जाएगी। बारकोड स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली वो आइटम ऐड हो जाएगी। अगर बारकोड स्कैनर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा के हम उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया, जैसे मेरे पास ये ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हेयर का कोई कॉस्मेटिक आइटम है, मैंने इसको जैसे सिलेक्ट किया वो बिल के अंदर यहाँ पे ऐड हो गई 3000 की। मज़ीद कोई चीज़ ऐड करनी है उसको भी हमने जस्ट स्कैन किया और उस आइटम को सिलेक्ट किया, वो भी हमारी बिल के अंदर ऐड हो गई 20 की। थर्ड आइटम हम कुकिंग ऑयल भी ले लेते हैं। यहाँ पे वही सेम कुकिंग ऑयल मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद जैसे हमने इसको इंटर किया तो ये भी हमारा पूरे का पूरा एक कॉटन यानी कि 2500 का हमारा उसमें ऐड हो गया। और ये डिस्काउंट के साथ गया था तो डिस्काउंट के हिसाब से उसकी अमाउंट जो बनी थी वो ये जा रही थी, ठीक है। और जब हम इसको इंटर करेंगे यहाँ पर हमारा बिल हो जाता है फाइनल, यानी कि 4870 का बिल था। अगर इसमें हमारी कोई रिटर्न है या कोई हमारी डिस्काउंट है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे पास और इस पर लॉक भी लगा हुआ है। यानी कि इन केस अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न करना चाहता हूँ, ये डालडा ऑयल को ही मैं रिटर्न डालना चाह रहा हूँ, तो रिटर्न क्वांटिटी पे जाने पे ये मुझसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। जो भी हमने उसको पासवर्ड यहाँ पे अलाउ किया होगा वो पासवर्ड देने पे हम वापस क्वांटिटी पे आ जाएंगे। और माइनस क्वांटिटी होती है रिटर्न के लिए, -1 करेंगे। सेम वही प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे डाली थी उसी आइटम को हम दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे और ये वाला डालडा कुकिंग ऑयल 10 लीटर वाला था हमारा, ठीक है, और इंटर कर देंगे तो वही चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी हमारे बिल में से। इसी तरीके से हमारे पास डिस्काउंट के भी ऑप्शन है और डिस्काउंट को भी हम इसी तरीके से लॉक के थ्रू ही करेंगे। और जब इसको हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे तो ये डायरेक्टली हमारे प्रिंटर को कमांड चली जाएगी। यहाँ पे कैश और चेंज का ऑप्शन आ जाता है, कस्टमर ने कैश कितना दिया उसको बकाया कितना देना है इंटर करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे प्रिंटर को कमांड चली जाएगी और प्रिंटर की कमांड निकलेगी और साथ ही आपका बिल पेड हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये वाला काउंटर जो होगा ये क्लियर हो जाएगा। काउंटर 1 2 3 4 जितने भी काउंटर्स हैं इन पे आप सेल्स करते जाएंगे। एट द एंड शाम में रिपोर्ट चेक करने के लिए हम जाएंगे यूटिलिटी के अंदर और यहाँ पर लिखा होता है काउंटर सेल ट्रांसफर टू प्रोग्राम। इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा कि डाटा रिसीव्ड, आइटम प्रोफाइल सेंडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपके पास ये सारी सेल्स की रिपोर्ट्स ओपन हो जाएंगी, डेली सेल, काउंटर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज और यूजर वाइज, ठीक है, ये सब रिपोर्ट्स अलाउ हो जाएंगी। और डेली के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 रिपोर्ट्स यानी कि ऑलमोस्ट 5 5 6 रिपोर्ट्स हर मॉड्यूल के अंदर
लगी हुई हैं। आपने सिर्फ डेट देनी है 30/4/2023 और इंटर करके अगर आप ओके करेंगे तब भी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर इनमें से कोई रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उस पर जस्ट क्लिक कर दें। तो जैसे आप ओके पे या उन बटन पे क्लिक करेंगे वो आपको उस दिन की पूरी रिपोर्ट निकाल देगा कि आपने ये चीज़ इतनी वैल्यू की, ये चीज़ इतनी वैल्यू की, ये हमने सेल किया था लेकिन फिर उसको रिटर्न भी कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पर हमारी ये वैल्यू कितनी बनी थी, 3020 रुपये की। तो ये हमारी यहाँ पे सेल हुई थी। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, सेल्स होती हैं और हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉक अपडेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पास ये स्टॉक भी अपडेट हो जाएगा। स्टॉक में से ऑटोमेटिकली चीज़ें हमारी आउट हो जाएंगी। सेल्स के अंदर सेल्स की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, परचेज के अंदर परचेजिंग रिपोर्ट्स आ जाएंगी, बारकोड प्रिंट ऑन बारकोड प्रिंटर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स का बारकोड प्रिंट आउट कर सकते हैं। डिफरेंट साइजेस होते हैं, 2x1, 1.5, ट्रिपल स्टिकर, डबल स्टिकर, इस तरह करके कोई भी स्टिकर निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई मैनुअल आइटम हमारी यहाँ पर पैक में होगी, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कोई दाल आइटम है, जैसे ये जो दलिया बने हुए, ये मैनुअल कोड बने हुए 1 2 3 4 वाले। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कहा जी इसके 10 स्टिकर निकाल दें, एक्सपायरी डेट डालनी है तो बेस्ट बिफोर डाल देंगे। सेव करके इसको बारकोड ऑन प्रिंटर ही रख के हम इसको क्लिक करेंगे। तो जो भी स्टिकर का साइज हमने अलाउ किया होगा, जैसे हम उसको क्लिक करेंगे वो उस साइज के अंदर हमारा वो आइटम का स्टिकर निकाल देगा, जिस पे मार्ट का नेम, प्रोडक्ट का बारकोड, उसका नेम और उसकी प्राइस आ जाएगी। तो 2x1 साइज में भी आ जाएगा, इसी तरीके से ट्रिपल स्टिकर में भी आ जाएगा, डबल स्टिकर में भी आ जाएगा। जो भी साइज आपने उसको अलाउ किया होगा उस साइज के अंदर आपके प्रिंटर से उसकी कमांड आउट हो जाएगी। और पार्टीज का लेजर प्रॉपर मेंटेन होगा। आइटम्स की परचेजिंग होती है, जैसे यही अगर हम डालडा कुकिंग ऑयल किसी सप्लायर से खरीदना चाहते हैं, उस सप्लायर का नेम देंगे, इंटर करके यहाँ पर सर्च में आके उस प्रोडक्ट का नेम दे देंगे। अगर सर्च नहीं करना तो जस्ट हम उसको एज अ बारकोड स्कैन कर लेंगे। जितनी पीसेज या जितनी क्वांटिटी हम मजीद खरीद रहे हैं वो क्वांटिटी देंगे और इंटर करके हम उसको सेव कर देंगे। वो ऑटोमेटिकली सप्लायर के नाम में, यानी कि उसके बैलेंस के अंदर, लेजर के अंदर अपडेट हो जाएगा और साथ में आपके स्टॉक में भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1,20,000 की जो परचेजिंग की है वो 10,000 में ऐड होके अब 1,30,000 हो गया है, जो कि हमने सप्लायर का देना है। तो लेजर है, लेजर डिटेल्स हैं, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में ओवरऑल आपकी बिजनेस एक्टिविटी आ जाती है और ओके करने पे आपको ओवरऑल कंप्लीट ट्रायल बैलेंस शो हो जाता है कि आपके कैश में कैश कितना है, आपने सप्लायर्स के क्या क्या पैसे देने हैं, काउंटर्स में क्या क्या आपकी सेल्स खड़ी हैं, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट्स आप कर चुके हैं, कितनी परचेजिंग हो चुकी है, कितनी की सेल्स हो चुकी है, क्या आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल सारी डिटेल आ जाती है। फिर बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट आपको पूरा ओवरव्यू दे देती है कि आपने अपने सप्लायर्स के क्या पेमेंट्स देनी है, आपने रिसीवेबल से क्या लेना है, आपका करंट बिजनेस वैल्यू क्या है, और अगर स्टॉक वैल्यू को भी इंक्लूड किया जाए तो आपका प्रेजेंट बिजनेस वैल्यू तो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। और इसके अलावा एड रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास होलसेल की इनवॉइस भी होती है। अगर कस्टमर्स को होलसेल्स करनी है तो वहाँ से वो भी हो सकती हैं। काउंटर्स की 5 इनवॉइसेस हैं, उसके बाद एडिटिंग इनवॉइसेस है, रिटर्न्स हैं, और हमारे पास डेली एक्टिविटी रिपोर्ट भी आती है कि कस्टमर ने कितनी सेल की। यहाँ पे यूज़र का नेम आ जाता है कि ये यूज़र था, उसने आज के दिन में शीट नंबर 1 आज कैश सेल कितनी की, उसने जी 30,000 की सेल की है। सुबह उसने 5,000 रिसीव किया था ओपनिंग के तौर पे, टोटल उसकी 35,000 थी। उसमें से अगर उसने कोई एक्सपेंसेस किए हैं, किसी कंपनी का बिल दिया है, कोई अदर एक्सपेंस किया है, वो चीज़ें सारी निकाल के उसकी डिडक्शन निकल जाएगी और जो रिमेनिंग उसकी अमाउंट बचेगी वो यहाँ पर आ जाएगी कि ये डिफरेंस है और ये हमने उससे लेना है अली से। और इसी का आप प्रिंट आउट निकाल के उससे साइन भी करवा के रख सकते हैं कि इस यूज़र ने ये सारी एक्टिविटी की है आज के दिन में, और इस पर साइन करवा के और उससे आप टिल क्लोज करवा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट मार्ट का सिस्टम है। और इसमें यूटिलिटी के अंदर बैकअप की ऑप्शन भी है। माई बैकअप डेली का अलग अलग डे का आपका बैकअप बनता है। यूज़र राइट्स हैं, यूज़र को आप जो भी यूज़र बनाना चाहते हैं, नया यूज़र बना के उसको अपनी मर्ज़ी के राइट्स दे के और फिर आप उसको सेव कर देंगे। तो जो जो राइट्स आपने दिए होंगे सिर्फ वो यूज़र वो ही वर्किंग कर पाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।